हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सबके लिए 15 डेज़ का एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें हम पॉलिटी के फुल सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम किस किस दिन में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं हम उसको आज डिस्कस करेंगे। जैसे डे 1 में हम हिस्टोरिक इवोल्यूशन करेंगे। इसके अंदर 1773 के एक्ट से लेके 1947 तक जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट, उस तक हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रियम्बल में हम देखेंगे जो भी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये अमेंडेबल है कि नहीं, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। नेक्स्ट बोरोड फीचर फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो भी फीचर्स को बोरो किया है हम उनको देखेंगे इसके अंदर। तो ऐसे हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे 2, इसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे जिसमें हम 12 से लेके 35 तक जो भी आर्टिकल हैं इनको डिस्कस करेंगे इस डे 2 के अंदर। देन डे 3 के अंदर हम DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको कवर करने वाले हैं, जो रहेंगे हमारे 36 आर्टिकल से लेके 51 तक। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 51 आर्टिकल 51A, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। ऐसे हमारा डे 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे 4, इसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करने वाले हैं डे 4 के अंदर। फिर आता है हमारा डे 5, इसके अंदर हम पूरा यूनियन लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस रहते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस को कवर करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा को। नेक्स्ट डे 6 के अंदर हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको हम डे 6 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारा डे 7, तो डे 7 के अंदर हम जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो हमारी विधानमंडल है, इसमें हम विधानसभा को कवर करेंगे। नेक्स्ट यूटीज़ को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारा डे 8 के अंदर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब पंचायत 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था 1993 के, और जो अर्बन बॉडी है मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो 74 से जोड़ा था 1993 के अमेंडमेंट से। नेक्स्ट डे 9 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट, इसमें हम 124 आर्टिकल से लेके जो भी इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी ज्यूरिसडिक्शन को देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन से पूछे जाते हैं। इसमें हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी हो, एडवाइजरी हो, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को देखेंगे। फिर आता है डे 10। डे 10 के अंदर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को देखेंगे। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट्स कमिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इन कमिटीज़ के अंदर कौन अपॉइंटमेंट करता है, कितना इनका टर्म रहता है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। फिर आता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब CAG। इसमें हम 148 आर्टिकल, 149, 150, देन 151, इन 4 आर्टिकल को इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आता है डे 11 के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम शंकरी प्रसाद से लेके केशवानंद भारती केस तक कवर करेंगे, जिसमें हम किस केस में आखिर क्या वर्डिक्ट दिया था तो उसको हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक हमारे इंडिया में नहीं लगी है 360 आर्टिकल, इन तीनों इमरजेंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है डे 12 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे 324 आर्टिकल में मेंशन है। फिर आता है हमारा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पार्लियामेंट बनाती है, कौन इसका अपॉइंटमेंट करता है वो सब डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी एक्ट के
एक्ट के थ्रू बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1993 के एक्ट से बनी है। इनको डिस्कस करने के बाद आता है हमारा डे 13। तो डे 13 के अंदर हम सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम तीनों रिलेशन को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन फाइनेंशियल। तीनों रिलेशन को डीपली डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं ऐसे ही जोनल काउंसिल, कौन मेंबर रहता है, कौन नहीं रहता है, कितने मेंबर्स रहते हैं, कौन जिसका चेयरमैन होता है, तो उन सबको डिस्कस करेंगे। फिर आता है डे 14। डे 14 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो नेशनल पार्टी है कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर जो भी इलेक्शन के रिगार्डिंग या रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारी वोटर आईडी नहीं होती थी, फिर वोटर आईडी आई, फिर वोटर आईडी में हमारी पिक लगने लगी, ठीक है। तो ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये रिफॉर्म आए, उसको डिस्कस करेंगे। दैन एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू इसको जोड़ा था, जो है हमारे कौन से 10th शेड्यूल में। नेक्स्ट हमारा लास्ट डे 15, इसके अंदर हम सिटीजन चार्टर को पढ़ने वाले हैं और CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको देखेंगे कौन चेयरमैन होता है, कितने मेंबर होते हैं, कब बनी एंड ऑल। फिर लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स किस अमेंडमेंट से जोड़ा, ये जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। इस आर्टिकल्स में है जैसे 323A और 323B, इनको हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये था हमारा फुल फ्लैज प्लान, जो 15 डेज़ में हम किन टॉपिक्स को करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो। तो इसके बाद हम मिलते हैं डे 1 के अंदर, हम जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।